हेलो फ्रेंड्स। ये मेरी डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ मैंने चालू की है और आज का मेरा टॉपिक होगा जो बहुत लोगों का फेवरेट है, मेरा खुद का भी। वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, नाउ ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे पॉइंटर्स है इसमें जो मुझे क्लियर करने, तो मैं स्टेज बाय स्टेज जाऊंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा मेरे ख्याल से, फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसके लिए मैं ले रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, दैट इज ए। से सपोज अभी आप इंडिया में हो, ओके। सो ऑफ कोर्स आपकी जो भी कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एनी अदर कंट्री यू आर फ्रॉम, तो भाई आप आपके कंट्री में हो जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हिंदी, जितना मैं हिंदी बोल रहा हूँ एंड इंग्लिश जो कॉम्बिनेशन है वो समझ में आ रही है। तो इंडिया में ना पंगा ये है कि सालों से पेपर लाइसेंस हुआ करता था। पेपर का मीनिंग है एक पेपर का बुकलेट मिलता था। ये मेरे पास अभी भी है, अभी भी है कनाडा में, ओके। और तभी एजेंट्स हुआ करते थे और वो लोग क्या करते थे, बिना जाने पहचाने वो लाइसेंस का वो सब सेटिंग करके आपको लाइसेंस हाथ में लाके देते थे विद सम अमाउंट ऑफ मनी। तो वो लोग बेसिकली ब्रिज करते थे, आपको उतना तकलीफ करने का ज़रूरत नहीं था। ये हुई मतलब ऑलमोस्ट डेकेड बैक की चीज़ें। फिर ये लाइसेंस अपडेट हुआ और चिप लाइसेंस आने शुरू हो गए। चिप लाइसेंस मतलब लाइसेंस के अंदर एक यहाँ पे सिम कार्ड जैसा एक चिप होता है, वो वाला। अभी भाई साहब ये वाला भी मैंने सुना बंद हो गया है और एक ब्लू कलर का कार्ड मिलता है। आपके सारे बायोमेट्रिक्स है ना, उसके नीचे लिखे हुए रहते हैं। ये मैंने खुद देखा है, ओके। हमारे फैमिली में भी किसी के पास ये वाला कार्ड है। ये वाला भी कार्ड है, पेपर वाला तो मेरे पास खुद के पास है। इसके बाद आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर बी। ये अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। तो आप प्लीज चेक कीजिए आपके पास इंडियन जो लाइसेंस है वो कौन सा है। फॉर इंस्टेंस अगर आप कार चला रहे हो तो उसमें लिखा रहेगा मोटर, लाइट मोटर व्हीकल, LMV लिखा रहेगा। लाइट मोटर मतलब कार, सादी वाली कार जिसमें 4 टायर्स होते हैं, ये उसका डेफिनेशन है। उसके बाद ये डेवलप होता है टूवर्ड्स हैवी व्हीकल जिसके अंदर 6 टायर्स होते हैं या फिर 4 टायर विद हायर कैपेसिटी। और उसके बाद होते हैं ट्रक्स एंड लॉरीज। तो इसमें मैं ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रखता हूँ बिकॉज आई डोंट होल्ड एनी ऑफ सच लाइसेंसेस। लेकिन अपने बहुत सारे इंडियन भाई बहन हैं जो हेवी व्हीकल्स चला सकते हैं, तो उन लोग को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका जो भी लाइसेंस का कैटेगरी है, आप इसके बाद जंप करते हो, आप वीडियोस देखते हो एंड आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो किसी के बोलने से या फिर कुछ भी है। यू गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट पर्सन और वो आपको एक वर्ड बोलेगा, उसका नाम होगा DL, DL एक्सट्रैक्ट। ये बेसिकली एक ऑथराइज्ड लेटर लेटर होता है, ओके। आपको एक लेटर मिलेगा, उस लेटर पे सारे डिटेल्स होंगे कि आप कौन हो, आप कब से गाड़ी चला रहे हो, आपका एक फोटो होगा, ओके। और यहाँ पे एक ब्लू कलर से किया हुआ, स्टैम्प्ड किया हुआ एक सिग्नेचर होगा और एक यहाँ पे स्टैम्प होगा, ओके। एक स्टैम्प आएगा आपको, ऐसा होगा DL एक्सट्रैक्ट के लेटर। तो अभी मेरी बात सुनो। अभी आपको मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ इंडिया का बताया, ये तो आपको पहले से पता है, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगेन मैं भी किसी का वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हुआ था, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वैसा करो, वैसा करो। सो नाउ लेट अस कम टू अ प्रैक्टिकल पॉइंट। एक पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ, okay। So this is everything in India and now I'm drawing a line over here so that we distinguish this with Canada. So this is going to be Canada, okay जी। now Canada में मैं जहाँ पे हूँ उस प्रोविंस के हिसाब से क्या होता है, which is BC, ब्रिटिश कोलंबिया, which is on the western side of Canada। अगर आप ओंटारियो में हो, क्यूबेक में हो, तो उनके रूल्स अलग है। तो भाई प्लीज प्लीज आप जिसका भी वीडियो देख रहे हो ना, तो पहले देखो वो कौन से प्रोविंस के बारे में बता रहा है। और जो वीडियो बना रहे हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अनवांटेड चीज़ों पे फोकस ना करो, लोग मिसगाइड हो जाते हैं। थोड़ा सा चैनलाइज करो। आपका मुंह देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है,
इंफॉर्मेशन कंटेंट क्या दे रहे हो। कमिंग टू द मेन पॉइंट, बीसी में मैं गया था बीसी सर्विसेज। तो वह बीसी सर्विसेज क्या होता है, एक ऑफिस होता है जहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहाँ पे आपको सारे बीसी के, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के सारे गवर्नमेंट के काम करवाए जाते हैं। उसमें से एक काम जो था वो मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, विच इज नोन एज द बीसी आईडी, जो आपको आधार कार्ड जैसा एक आईडी मिलता है, बराबर है। इसका अलग से वीडियो है। नाउ मैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ जो वापस बीसी सर्विसेज में किया जाएगा। तो भाई साहब मैंने मेरा वीडियोस देख के मैं मेरा डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे जाता हूँ बीसी सर्विसेज में, और मुझे एक जानकारी मिलती है फ्रॉम द ऑफिसर्स माउथ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड the information I'm giving you right now over here is something which is coming from the officer. This is not a YouTuber. ये यूट्यूबर नहीं है, ये इधर काम करता है बंदा। तो भाई साहब ने मुझे पता है क्या बोला, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ ताकि उधर जगह मिले लिखने के लिए। यस, तो भाई साहब ने मुझे क्या बोला, पॉइंट नंबर 1, आपका जो इंडियन लाइसेंस है, आपका जो इंडियन लाइसेंस है वो अलाउड है। और ये मैंने मेरे पाकिस्तानी दोस्त है उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी सेम चीज बताई है। सो ऐसा नहीं कि आप इंडियन है तो अरे बाप रे इंडियन का लाइसेंस अलाउड है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिकली स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट को आपका जो इंडियन लाइसेंस है वो अलाउड है, आपका स्टूडेंट का जो स्टडी परमिट है उसके टेन्योर तक चलाने के लिए। अभी आप मुझे सच बताओ कितने वीडियोस में ये इंफॉर्मेशन है। मतलब मेरा जो लाइसेंस है वो अलाउड है, मुझे मेरा सिर्फ जो स्टडी परमिट है, स्टडी परमिट उसका एक पीडीएफ बना के साथ में रखना है, ओरिजिनल लेके नहीं घूमना है। तो वो उनको दिखा सकते हैं, अगर उनको और इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर कहीं किसी ने मुझे पकड़ा है तो ही वो और इन्वेस्टिगेट करने के लिए ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ही सेड, यू शुड सेव द ओरिजिनल कॉपी। ओके, ये एक हो गया। आप आपका टेन्योर खत्म करते हो, आप अभी स्टूडेंट का जो आपका स्टडी का जो टेन्योर था वो टेन्योर खत्म होता है। ओके, इट इज कंप्लीटेड, मतलब बेसिकली आफ्टर 2 years, आफ्टर विच इज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 2 साल तो पढ़ते ही है, बिकॉज मास्टर्स करोगे तो भाई 2 साल का तो पढ़ाई होगा, बैचलर्स करोगे तो 4 साल का पढ़ाई होगा। 2 साल के बाद जब आप एक बफर होता है, आपको पता होना चाहिए ये, स्टडी होने के बाद लगभग 2 महीने का बफर आता है जब तक आपका वर्क परमिट आता है। यहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है, आपका वर्क परमिट आता है। ये वर्क परमिट जब आता है ना, तब आप ब्रिटिश कोलंबिया का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे। डज दैट मेक सेंस? हाउ क्लियर इट इज। मतलब बीसी का लाइसेंस आपको मिलेगा 2 साल के बाद, आइडियली स्पीकिंग। अभी मुझे एक बात बताइए, इंडिया में कोई तो एक बच्चा बैठा है, वो इंडिया में बैठा है, किसी भी गांव खेड़े में बैठा है या फिर किसी सिटी में बैठा है, वहां पे ये बंदा वीडियो देखता है, वो जानता ही नहीं है कि वो किस प्रोविंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो बंदा बीसी में लैंड होता है, बीसी मतलब ब्रिटिश कोलंबिया में लैंड होता है कनाडा के अंदर, और ये भाई साहब पैसा वैसा खर्चा बेचा करके, माता पूरी करके, जो लास्ट मोमेंट के डेज थे फैमिली के साथ बिता सकता था, लेकिन ये भाई साहब आरटीओ ऑफिस जाके डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आता है। इसकी भी फी होती है, मिनिमम फी होती है मेरे ख्याल से कुछ 500 रुपए कुछ फी है इसकी, या 800 रुपए। लेकिन अगर अगेन इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ एजेंट तो आपको वो अराउंड 2000 रुपीज तक पड़ेगी, विच इज ओके, विच इज फाइन। दे आर गिविंग यू सर्विसेज, सो डोंट कंप्लेन अबाउट इट। ये मेरे ख्याल से इसका एक वैलिडिटी होता है, आप ये चेक कीजिए इसकी वैलिडिटी क्या है। अगर इसकी वैलिडिटी है, मतलब दिस इज लाइक इमोर्टल, बिकॉज वो स्टैंप मारा है ना, स्टैंप की एक लाइफ होती है, कभी कभी 6 months होती है और किसी किसी की
ये इमॉर्टल होती है, सो यू हैव टू वेरीफाई। तो बेसिकली अगर आपने वो डीएल एक्सट्रैक्ट लाया है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी। एंड मोर ओवर, अगर आपने से सपोज आपने डीएल लाया ही नहीं है, ओके, आपने डीएल एक्सट्रैक्ट लिया ही नहीं है, इंडेक्स ही लिया ही नहीं है, तो डर ही मत ना भाई। डरने की बात क्या है? 2 साल तक तेरा इंडियन लाइसेंस चल रहा है और तू कौन सा भाई खड़े खड़े गाड़ी लेने वाला है? क्या मतलब, वाई, मतलब व्हाट इज, मतलब ये लोग है ना, सारी दुनिया में डॉलर्स बचाएंगे और गाड़ी पे खर्चा करेंगे। अरे भाई ये इंडिया नहीं है। आई डोंट नो, आई एम ऑफ एन ओपिनियन कि भाई शो ऑफ करने मत आना, जीने के लिए आना, कुछ सीखने के लिए आना, कुछ बनने के लिए आना। गाड़ी चाहिए तो मैं इंडिया में अभी खड़े खड़े गाड़ी ले लूँ, लेकिन वाई? यू आर हैविंग गुड बीसी ट्रांजिट सर्विसेज अवेलेबल, यूज देम। 25 बार अगर टैक्सी मारोगे तो भी एक गाड़ी का खर्चा नहीं निकलेगा, इतना खर्चा है कार का। एनीवे वो अलग टॉपिक है भाई, उसके ऊपर मेरे और आपके मतभेद हो सकते हैं। अभी ये देखो क्या था, डीएल अगर नहीं लाया है तो आप अपने घर वालों को, फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए कि भाई मुझे डीएल चाहिए। कभी चाहिए? 2 साल के बाद। हो सकता है तभी तक आप खुद ही घर जाके भी आ सकते हैं, बिकॉज वो उतने दिनों तक आप काम नहीं कर सकते, बिकॉज आपका स्टडी परमिट भी एक्सपायर हो गया है और आपके पास वर्क परमिट भी नहीं है। तो यू कैन गो बेसिकली टू योर होम कंट्री एंड कम बैक। फैमिली वालों को बताइए, वो आपका परमिट रेडी करेंगे, सॉरी वो आपका परमिट बोल रहा हूँ, वो आपका डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक साइन करके दे सकते हो, ये अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक साइन। दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू एनकरेज, ओके, कि इलेक्ट्रॉनिक सब अभी इंडिया में अवेलेबल है, तो भाई अवेलेबल है, थैंक्स टू दी गवर्नमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक साइन करके दे सकते हो। अगर वो कोई जैसे होते हैं ना मोटर्स वाले, ड्राइविंग सिखाते हैं, इंडिया में वो कॉन्सेप्ट होता है, तो वो लोग ये काम करके आपको इफेक्टिवली दे सकते हो अच्छे से। तो आप इलेक्ट्रॉनिक साइन कीजिए एंड तब तक आपका वो अप्लाई हो जाएगा। और वो जिस दिन आ जाएगा वो आपको कुरियर भी कर सकता है, या फिर आपको फैक्स कर सकता है, या फिर आपको ईमेल भी कर सकता है, वो यहाँ पे चल जाएगा। सॉर्टेड, डीएल का काम है, सॉर्टेड हो गया। तो भाई आप इतना स्ट्रेस लेके एक चीज़, एक डॉक्यूमेंट के पीछे आप भागते, मैं खुद भागा हूँ, और आज जब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो लगता है कि यार मैं बाकी बच्चों को, बाकी बच्चे डजंट मीन 18-19 साल के ही बच्चे आते हैं, 30-35 साल, 25 साल, 30-40 साल के भी बच्चे इधर आते हैं। एनी वन हु इज स्टडिंग, मैरिड अनमैरिड, इज अ स्टूडेंट। तो भाई दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई विश टू टेल यू, डीएल का इतना टेंशन मत लीजिए। एंड अब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या हम लोग कार इन कनाडा ये टॉपिक के ऊपर कुछ बातें करें, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं तो वीडियो बना के डाल दूंगा, फिर मुझे आप कमेंट्स के बता दीजिए कि भाई मेरा ओपिनियन सही है भी या नहीं। अगर सेंस करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो हम लोग कोई और वीडियो कर लेंगे। तब तक के लिए हम लोग जाते हैं थर्ड स्लाइड पे। Yes, this is the concluding part which I always do. This is I really thank you for watching my videos. I hope you like the content I'm providing. एंड हो सकता है कभी कभी बातों बातों में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। एंड अगर आपको कोई सजेशंस है या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिवर्ट करने की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।